पुतिन, याद रखिएगा ये नरेंद्र मोदी। शिंजो आबे की बात करता हूँ, ये जापान के सबसे लंबे समय तक, ठीक है, जापान के सबसे लंबे समय तक बनने वाले प्रधानमंत्री थे जिनको साथी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एंजेला मर्केल की बात करता हूँ, ये जर्मनी के क्या थे, पूर्व चांसलर थी और जर्मनी की पहली महिला चांसलर भी। व्लादिमीर पुतिन को बताने की जरूरत नहीं है, रसिया नरेंद्र भैया मोदी को तो बताने की कुछ जरूरत नहीं हो जाती। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जानते हैं यूनेस्को के बारे में। जब मित्र मैं आपके सामने यूनेस्को की बात करता हूँ, ठीक है, जब मैं आपके सामने यूनेस्को की बात करता हूँ, बताएगा यूनेस्को का गठन कब हुआ था। तो यूनेस्को की गठन की बात करता हूँ, इसका गठन कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का गठन हुआ था। इसका जो मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर हो जाता है, यूनेस्को का मुख्यालय की बात करता हूँ पेरिस। किस देश की राजधानी है, पेरिस, तो पेरिस फ्रांस में, ठीक है, तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय जाता है। और इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल जो महानिदेशक हो जाते हैं, महानिदेशक की बात करता हूँ जो यूनेस्को के, वो कौन है, ऑड्रे ओजोल, ठीक है, याद रखिएगा ऑड्रे ओजोल करके हो जाते हैं, ऑड्रे ओजोल करके हो जाते हैं, भाई सब क्या हो जाते हैं, ये इसके डायरेक्टर जनरल महानिदेशक हो जाते हैं। तो 16 नवंबर 1945 को गठन हो जाता है, फ्रांस की पेरिस में इसका क्या हो जाता है, मुख्यालय हो जाता है। ऑड्रे ओजोल की बात करता हूं तो इसके क्या हो जाते हैं, महानिदेशक हो जाते हैं। ऑड्रे ओजोल क्या हो जाते हैं, महानिदेशक हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ऑड्रे ओजोल की बात करता हूं, ठीक है, ऑड्रे ओजोल की बात करता हूं, इसके क्या हो जाते हैं, महानिदेशक हो जाते हैं। अब याद रखिएगा, ये यूनेस्को शांति पुरस्कार की बात करता हूं तो किसको देगा, एंजेला मर्केल को देगा। एंजेला मर्केल की बात करता हूं, याद रखिएगा ये जर्मनी के पूर्व और पहली महिला चांसलर थी। जर्मनी के क्या थी, जल्दी से बताओ। एंजेला मर्केल 16 सालों तक 2005 से लेकर 2021 तक रही थी जर्मनी के चांसलर। एंजेला मर्केल के जगह पे वर्तमान में कौन चांसलर है, ठीक है, तो जर्मनी के क्या थे, ये पूर्व चांसलर थी, ठीक है, जर्मनी के पूर्व चांसलर। अगर मैं बात करता हूं कि जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है, जर्मनी के अगर मैं बात करता हूं कि वर्तमान चांसलर कौन है, जर्मनी के वर्तमान चांसलर की बात करता हूं, वर्तमान चांसलर की बात करता हूं तो याद रखिएगा इनका नाम हो जाता है ओलाफ शोल्ज, ठीक है, जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है, ओलाफ स्कोल्स करके हो जाता है, ठीक है, ओलाफ स्कोल्स करके हो जाता है, ठीक है, ओलाफ स्कोल्स करके हो जाते हैं। ये जर्मनी के वर्तमान में चांसलर है। इन सभी के सभी ओलाफ स्कोल्स की बात करता हूं, याद रखिएगा OLAF ओलाफ SCOLOS का कैसे हो जाता है, ठीक है, OCOLZ करके ऐसे हो जाता है। तो ओलाफ स्कोल्स नाम याद रखिएगा। ये 21 सालों तक समझिए कि उनका जो राज्य चल रहा था वो खत्म हो गया था। तो जर्मनी के पूर्व चांसलर और पहली महिला चांसलर थी, इस बात को याद रखिएगा। अगर कहीं पूछ लिया कि जर्मनी की पहली महिला चांसलर कौन थी तो यही एंजेला मर्केल थी, याद रखिएगा। इनको क्या देगा, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 चलेगा। किस काम के लिए दिया गया, तो यूनेस्को शांति पुरस्कार इसको किस काम के लिए दिया गया था, तो याद रखिएगा। तो यूरोप में बहुत सारे जो शरणार्थी थे, जो रिफ्यूजी थे, वो आ रहे थे और इधर उधर भटक रहे थे। तो इन्होंने 2015 में जो यूरोप से बहुत सारे शरणार्थी थे, इनको अपने देश में, यूरोप में बहुत सारे जो शरणार्थी थे, जो रिफ्यूजी थे, इनको अपने देश में आने के लिए पूरा का पूरा बॉर्डर खोल दिया था। आइए आपका हमारे यहाँ स्वागत हो जाता है। कहां पर, आइए। तो पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों के स्वागत के लिए, उनके प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, इस बात को याद रखिए। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के विजेता, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया, 2022 नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, जल्दी से बताइएगा। और नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में दिया जाता है, तो देखिएगा आपको एक ट्रिक बताया हूं, एक मेमोरी ट्रिक बताया हूं, ध्यान रखिएगा। आपको एक मेमोरी ट्रिक बताया हूं नोबेल शांति पुरस्कार के। मान लो आप पढ़ाई करो, पेपर देने जाते हो, जब तक सेंटर तक नहीं पहुंचते परेशान रहते हो। जैसे कल एक बच्चे का भी मैसेज आता, पिछले 5-6 महीने से जेडी का तैयारी कर रहा था, लेकिन हालांकि शायद क्लास में वो होंगे भी कि पेपर वो सेंटर पे जाने में लेट हो गया और उनका पेपर छूट गया, तो परेशान होंगे बहुत। लेकिन याद रखिएगा, जब हम लोग रास्ते में जाते हैं और याद रखिएगा पेपर, जब हम लोग जाते हैं रास्ते में और जब पहुंच जाते हैं सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो शांति मिलती है, ठीक है, सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो एकदम शांति मिलती है ना। तो याद रखिएगा मेमोरी ट्रिक बताया था। अब ठीक है, अब मेरे को मतलब कि मेरे को, ठीक है, अब मेरे को सेंटर पहुंचकर, ठीक है, अब मेरे को क्या हुआ, सेंटर पहुंचकर क्या हुआ, शांति मिल गई। अब मेरे को सेंटर पहुंच के क्या होगा, शांति मिल गई। अब ये ना मेमोरी ट्रिक आपके पेपर में याद आ जाएंगे, ठीक है, याद रहेगा। अब से याद रहेगा एबी से याद रहेगा एलएस बिया लियात्सी करके हो जाते हैं, एलएस बिया लियात्सी, ठीक है, एलएस बिया लियात्सकी करके हो जाते हैं, एलएस बिया लियात्सकी करके हो जाते हैं। ये इनको दिया था। एक करके मेमोरियल करके ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है, मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन। तो मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता, ये रशिया का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता। मेमोरियल एक रशिया का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता, इसे दिया गया था। और सेंटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर सिविल सर्विस एंड लिबर्टीज, ये भी ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। सेंटर फॉर, याद रखिएगा, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यह एक यूक्रेन का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की बात करता हूं, यह एक यूक्रेन का, ठीक है, कहां पर, तो यूक्रेन का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अब मेरे को सेंटर पहुंचकर शांति मिल गई, तो एलिस बिया लियात्सी करके हो जाता है, मेमोरियल करके एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता और सेंटर फॉर लिबर्टीज। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, चलेगा। तो बाकी आपको जैसे भी याद होगा, जैसे बच्चा बता एलिसा क्यों बैठी हो शांति के लिए, आपको जैसे भी याद कर सकते, ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अवार्ड आपके सामने है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया। यह किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को 2022 में, अगस्त 2022 में लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया था। यह किस देश के, तो याद रहेगा लिबर्टी मेडल यूएसए के द्वारा दिया जाता है। यह है किस देश के, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति। किस देश के राष्ट्रपति हो जाते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति होता है, यूक्रेन के राष्ट्रपति। याद रहेगा इनको चर्चिल मेडल भी दिया गया था यूके के द्वारा और लिबर्टी मेडल यूएसए के द्वारा, लिबर्टी मेडल यूएसए के द्वारा। लिस्बन ट्राइले ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई कौन थी। देखो ये वाले जो अवार्ड सेक्शन है ना, मैं लगभग मतलब कि 5-6 महीना पुराना का लाया हूं आपको रिवीजन के लिए, देखता हूं किसको किसको याद है कि नहीं। अगर मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट बनता है, लिस्बन ट्राइले ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई कौन बनी। ये पहले एशियाई और साथ साथ महिला भी, ठीक है, पहले एशियाई तो है, साथ साथ महिला भी है। तो लिस्बन
ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो बांग्लादेश के हो जाती है, याद आ रहा है कुछ, बांग्लादेश के हो जाती है। तो याद रहेगा क्या नाम हो जाता है, मरीना तबसुम करके, ठीक है। तो मरीना तबसुम करके हो जाती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के जो मरीना तबसुम करके हो जाती है, ठीक है, बांग्लादेश के मरीना तबसुम हो जाती है। याद रहेगा ये एक वास्तुकार हो जाती है, ठीक है, ये एक वास्तुकार हो जाती है। ये कहां से बिलोंग करती है, बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश के मरीना तबसुम लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली पहली एशियाई महिला बनी। आगे बढ़ते हैं, पहली एशियाई बनी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को अगस्त 2022 में, अगस्त या सितंबर की बात है, 2022 में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला ला लीजेंड डी ऑनर से सम्मानित किया गया, लीजेंड डी ऑनर से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा लीजेंड डी ऑनर कहां का सर्वोच्च सम्मान हो जाता, तो फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान हो जाता। और हाल ही में याद रखिएगा, हाल ही में जनवरी 2022 में, सॉरी फरवरी 2022 में याद रखिएगा मनमोहन सिंह को किस देश के द्वारा, हाल ही में मनमोहन, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, किस देश के द्वारा, किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, बताएगा तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करता हूं किस देश के द्वारा, मनमोहन सिंह को दिया गया। तो हाल ही में मनमोहन सिंह की बात करता हूं किस देश के द्वारा दिया गया, तो यूके ने, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया। वेरी गुड, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में आध्यात्मिक दलाई लामा, ठीक है, आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। तो याद रहेगा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वो अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था, तो लद्दाख के द्वारा, ठीक है। याद रहेगा लद्दाख ने, याद रहेगा अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से दलाई लामा को। और याद रहेगा दलाई लामा को ही 2022 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो 2022 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार, मंडेला पुरस्कार की बात करता हूँ, नेल्सन मंडेला पुरस्कार की बात करता हूँ 2022, ये भी दलाई लामा को ही मिला, ठीक है, ये भी दलाई लामा को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2022 किसे मिला, दलाई लामा को मिला। चलेगा वैश्विक एनर्जी पुरस्कार, ठीक है, वैश्विक एनर्जी पुरस्कार किसे दिया, वैश्विक एनर्जी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, वैश्विक एनर्जी पुरस्कार 2022 की बात करता हूं तो प्रोफेसर कौशिक प्रभाकर, ठीक है, प्रोफेसर कौशिक प्रभाकर, प्रोफेसर कौशिक राजशेखर, ठीक है। तो प्रोफेसर याद रखा, प्रोफेसर कौशिक, ठीक है। अच्छा किसको किसको ये याद है या भूल गए, ठीक है, जो बच्चे पहली बार याद रखा, आप सभी लोग ना इसे याद जरूर कीजिएगा। राजशेखर। जेपी डेनियल पुरस्कार किसे देगा, तो केपी कुमारन को, ठीक है। जेपी डेनियल अवार्ड की बात करता हूं किसको देगा, केपी कुमारन को जेपी डेनियल अवार्ड 2022 दिया गया, कुमारन को जेपी डेनियल अवार्ड 2022 केपी कुमारन, ठीक है, केपी कुमारन को देगा। जबकि जापान का वहां के आर्ट कल्चर संस्कृति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग पुरस्कार 2022, जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग पुरस्कार 2022 किसे देगा, तो नारायण कुमार को, ठीक है, नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ राइजिंग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। इन सभी के सभी चीजों को एक बार जल्दी से याद करेंगे, ठीक है। बार बार हम लोग चीजों को देखो पहले भी पढ़े थे और हम लोग इसीलिए बोलता हूं इस क्लास में एक स्पेशल स्कीम चलती है, आज इसी क्लास में जुड़िए, पुराने वाली चीज भी कराई जाएगी, ठीक है, पुराने वाली चीजों को भी क्लास में कराया जाएगा। तो इतना क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, तो हम लोग आज तो पढ़ते हैं। जैसे हमारा सवाल था आज का यूनेस्को शांति पुरस्कार, उससे रिलेटेड यूनेस्को के बारे में जाने और कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में भी जाने। क्लियर है दोस्त, क्लियर है, एक बार थम्स अप कर देंगे सभी के सभी प्यारे साथी, एक बार थम्स अप कर देंगे। तो नारायण कुमारन को दिया गया था। चलेगा, किस खिलाड़ी को जनवरी 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड चुना गया, तो जनवरी 2022 के लिए आईसीसी मेंस, तो आईसीसी ने जिस तरीके से अवार्ड देता आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड देता है ना, हाल ही में आपको आईसीसी 2022 अवार्ड आपके बारे में लिस्ट कराया था। तो हर महीना वो पूरे साल खेलने के लिए दिया जाता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि हर मंथ में अच्छा खेलने के लिए, हर मंथ में अच्छा खेलने के लिए, जिस तरीके से हर मैच में अच्छा खेलने के लिए मैन ऑफ द मैच, पूरे सीरीज में अच्छा खेलने के लिए मैन ऑफ द सीरीज, और पर मंथ खेलने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ। तो सबसे पहले बात करता हूं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करता हूं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करता हूं। सबसे पहले बताइए, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का गठन कब होता है बाबू, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का ये सात ऑर्गेनाइजेशन को करते जाओ। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अगर मैं गठन की बात करता हूं तो इसका गठन कब होता है, तो याद रखिएगा इसका गठन होता है आपका 15 जून 1909 में। कब होता है दोस्त, तो 15 जून 1909 में क्या होता है, इसका गठन होता है। लेकिन याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां पर है, वर्तमान में दुबई में। दुबई में इसका क्या है मुख्यालय, दुबई यूएई में क्या है इसका मुख्यालय हो जाता है। तो दुबई यूएई में क्या है इसका मुख्यालय। लेकिन याद रखिएगा जो इसका मुख्यालय दुबई में, ये कब से है, तो इसका मुख्यालय दुबई में 2005 से, 2005 से। तो मेरा सवाल कि भाई साहब 2005 से पहले, ठीक है, 2005 से पहले इसका मुख्यालय कहां पर था, तो 2005 से याद रहेगा, या दुबई से पहले मुख्यालय कहां पर था, दुबई से पहले अगर मैं बात करता हूं आईसीसी का मुख्यालय कहां पर था, याद रहेगा ये लंदन में था। पहले मुख्यालय कहां पर था, लंदन में था। और याद रहेगा जो इसके अध्यक्ष है चेयरमैन, ठीक है, आईसीसी के जो अध्यक्ष है, बताइएगा आईसीसी के अध्यक्ष, याद रहेगा इनका नाम होता है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले किस देश के हैं, तो न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को याद रखा इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जबकि सीईओ, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करता हूं, जियोफ अरलाडिस, ठीक है, जियोफ अरलाडिस की बात करता हूं, जियोफ अरलाडिस बाबू याद रखा ये ऑस्ट्रेलिया के हो जाते हैं, इसके सीईओ हो जाते हैं, इसके क्या हो जाते हैं, सीईओ हो जाते हैं। अब ये जो पुरुषों में
अवार्ड दिया गया शुभमन गिल को दिया। शुभम गिल दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने, ठीक है, दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। कौन बने? दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी शुभम गिल बने हैं। अब देखिएगा ये जो अवार्ड दिया जाता है पुरुषों को भी दिया जाता है, महिलाओं को भी दिया जाता है। पहले क्या किया जाता है, 3 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया जाता है, तो इस बार 3 खिलाड़ियों में एक तो भारत के मोहम्मद सिराज भी थे। याद रहेगा मोहम्मद सिराज के बारे में एक सवाल याद रहेगा, सबसे कम मैच में नंबर 1 खिलाड़ी पर आने वाले, ठीक है, याद रहेगा। इससे पहले धोनी के पास ये रिकॉर्ड था कि सबसे कम, शायद ये पढ़ाया ही होगा, याद रहेगा, सबसे कम मैच खेलकर नंबर 1 जो आईसीसी का प्लेयर बने थे, पहले धोनी बने थे, अब जो बन गए हैं मोहम्मद सिराज बने। इस बात को याद रहेगा, सबसे कम मैच खेले और उतने में नंबर 1 खिलाड़ी बन गए, ठीक है, याद रहेगा। शुभम गिल सबसे युवा, ईशान किशन भी तो नहीं बाबू, तो ईशान किशन का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। ईशान किशन से सबसे युवा, ईशान किशन सबसे कम गेंद पे दोहरा शतक लगाए थे, इस बात को याद रहेगा, सबसे कम गेंद पे। तो याद रहेगा पुरुषों में किसे दिया, शुभम गिल को दिया, महिलाओं में ग्रेस स्क्रीवेंस को दिया गया जो कि इंग्लैंड के होते हैं, तो इंग्लैंड के ग्रेस स्क्रीवेंस को दिया गया था। चलेगा नेपाल, भाई साहब इसे तो छाप लेना, ये आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को मुक्त, गलती मत कर देना भाई साहब, गलती मत कर देना कि हाल ही में नेपाल के कोच किसे चुना गया, नेपाल क्रिकेट के कोच किसे चुना गया, ये जल्दी से बताओ, तुम ही बताओ। और अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब जीता, किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब जीता, तो याद रहेगा किस भारतीय क्रिकेटर को, नेपाल का भाई साहब, नेपाल का क्या बनाएगा, कोच बनाएगा मोंटी देसाई को। अरे किसको बनाएगा, मोंटी देसाई को। कर दिए गलती, लो भाई साहब कर दिए गलती। अभी तक लग रहा है तुम्हारा त्योहार नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, अभी तक लग रहा है तुम्हारा त्योहार कल वाला भी नहीं मिला बना, ठीक है, हो गया, अब निकल जाओ, ठीक है, वैलेंटाइन डे हो गया, आगे बढ़ो। सबसे पहले तो ये वैलेंटाइन बस समझते हैं लड़के की, उसके लिए है, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड के लिए। याद रहेगा वैलेंटाइन डे इज नॉट ऑल अबाउट द गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, वैलेंटाइन डे इज ऑल अबाउट द लव, ठीक है। आप हमसे लव करते हैं, अपने पढ़ाई से लव करते हैं, अपने माता पिता से लव करते हैं वहां पर, लेकिन ठीक है जो बस ये समझते हैं ना ऑल अबाउट द गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, तो याद रहेगा इसके लिए कल एक नारा मुझे सुनने को मिला था, जो करेगा सोना टोना, वो टोना मतलब कि सोना मोना उसके तोड़ दिया जाएगा कोना कोना, ठीक है। कल आप लोग को ऐसे कुछ नारे कहीं देखने को मिले थे, जो करेगा सोना मोना कोड उसके तोड़ दिया जाएगा कोना कोना, तो बहुत तो चलेगा। तो हाल ही में किस भारतीय को, तो कोना कोना टूटा कि नहीं किसी को, हाल ही में किस भारतीय को केन्या लेडीज ओपन खिताब जीता है, क्या देगा, आदित्य अशोक, ठीक है। सवाल पूछेगा आदित्य अशोक हाल ही में चर्चा में किस खेल से संबंधित है, तो आदित्य अशोक ये एक गोल्फर हो जाती है, ठीक है, आदित्य अशोक क्या हो जाती है, या एक गोल्फर हो जाती है। चलेगा आगे बढ़ जाए। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। देखो मैं ये आप लोग को बार बार बोला हूं और याद रहेगा, और जीडी में भी बार बार पूछे जा रहे थे, ठीक है, बार बार पूछे जा रहे थे कि भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, याद रहेगा इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं, और याद रहेगा हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने, ठीक है, हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने। क्या ये आपको नहीं बताया, 1 2 3 4 5 भाई साहब पांचों का पांचों एकदम सही होना चाहिए। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता पहली महिला, और जीडी में तो कम से कम 5-6 बार ये सवाल मुझे मतलब बच्चों लोग ने बताया कि 5-6 शिफ्ट में पूछा। तो याद रखा भारतीय ओलंपिक संघ के जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये पीटी उषा जाती, कौन बनी है, पीटी उषा बनी, पीटी उषा। इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन की, ठीक है, इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन की कौन बनी है, तो मेघना अहलावत चौटाला। अरे दुष्यंत चौटाला की मेहरारू, दुष्यंत चौटाला की लुगाई कौन है, दुष्यंत चौटाला किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है बताओ तो याद रखा मेघना अहलावत चौटाला, मेघना अहलावत चौटाला, अहलावत चौटाला। खबरों से पता यह चल रहा है कि इनकी साली भी बोल रही है कि जीजा जी हमको भी कहीं पर लगवा ही दो, ठीक है, हमको भी कहीं पर लगवा ही दो। तो मेघना अहलावत चौटाला, ठीक है, मेघना अहलावत चौटाला बनी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की कल्याण चौबे, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की कल्याण चौबे को बनाया गया, ठीक है। बीसीसीआई, बीसीसीआई की बात करता हूं तो कौन बने, रोजर बिनी बने, बीसीसीआई की बात करता हूं तो रोजर बिनी बने, ठीक है, रोजर बिनी बने। और हॉकी इंडिया की बात करता हूं तो हॉकी इंडिया के कौन बने, दिलीप तिर्की बने, ठीक है, हॉकी इंडिया की बात करता हूं तो दिलीप तिर्की बने, दिलीप तिर्की बने, दिलीप तिर्की बने। चलिए नेपाल के किस क्रिकेटर को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आईसीसी जो अवार्ड 2022 घोषित किया गया उसमें से नेपाल के किस क्रिकेटर को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसे मिला भाई साहब, क्या देगा, आसिफ शेख को। सवाल पूछेगा आसिफ शेख को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला, यह किस देश के खिलाड़ी हो जाते हैं, तो नेपाल, नेपाल के खिलाड़ी, ठीक है, नेपाल के खिलाड़ी हो जाते हैं। आगे बढ़ते, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को वर्ष 2022 की इमर्जिंग क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया, तो इमर्जिंग क्रिकेटर के रूप में 2022 की महिला इमर्जिंग क्रिकेटर के रूप में किसे सम्मानित किया गया, और ये भारतीय है, क्या देगा, रेणुका सिंह, ठीक है, इसके ये भारतीय बॉलर रेणुका सिंह देते, रेणुका सिंह देते। अगर मैं बात करता हूं आईसीसी अवार्ड 2022 याद है कि नहीं, अगर मैं आपको करता हूं आईसीसी अवार्ड, आपको इसको पूरा रट जाना, ठीक है, आईसीसी अवार्ड 2022, तो आईसीसी अवार्ड 2022 पुरुषों को भी दिया गया, किसको दिया, मेल को भी दिया, अरे दिया गया कि नहीं, और यहाँ पर फीमेल को भी दिया, ठीक है, फीमेल को भी दिया। याद रहेगा अगर आपसे पूछेगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, बस आपसे ये पूछे आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, अगर पूछे ओवरऑल बात करो तो ओवरऑल ये बस ये पूछे आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, ओवरऑल आईसीसी प्लेयर ऑफ ईयर की बात करता हूं, आईसीसी प्लेयर ऑफ वाईईआर, ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ ईयर की बात करता हूं किसे मिला, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ ईयर की बात करता हूं। फिर इसके बाद पूछेगा आईसीसी प्लेयर ऑफ ईयर इन टेस्ट,
आईसीसी प्लेयर ऑफ ईयर इन टेस्ट और उसके बाद पूछेगा आईसीसी प्लेयर ऑफ ईयर इन ओडीआई और आईसीसी प्लेयर ऑफ ईयर इन T20, ठीक है, T20। तो ओवरऑल की बात करता हूं, जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर मिला था, किसे मिला था? बाबर आजम को मिला था। बाबर आजम किस देश के? ठीक है, बाबर आजम की बात करता हूं, या पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाक लिखता हूं, पाकिस्तान समझ जाइएगा, ठीक है। टेस्ट के लिए किसे? आईसीसी प्लेयर ऑफ द टेस्ट की बात करता हूं, बेन स्टोक्स को दिया गया था। बेन स्टोक्स को दिया गया था, याद रखिएगा, बेन स्टोक्स को याद रखिएगा, या इंग्लैंड के खिलाड़ी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर ओडीआई की बात करता हूं, बाबर आजम। ओडीआई की बात करता हूं, किसे? बाबर आजम, ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर याद रखिएगा? सूर्य कुमार यादव, वन एंड ओनली सूर्य कुमार यादव। तो इसका सूर्य कुमार यादव, ठीक है, सूर्य कुमार यादव। चलिए अगला सवाल। अब से महिलाओं की बात करता हूं, तो महिलाओं की अगर मैं बात करता हूं, तो याद रखिएगा, महिलाओं में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया था? नेट साइबर को, ठीक है, याद रखिएगा, नेट साइबर या इंग्लैंड के हो जाते, ठीक है। तो इंग्लैंड के नेट साइबर। टेस्ट में तो दिया नहीं जाता, वनडे में किसे दिया था? तो वनडे में भी नेट साइबर, ठीक है, वनडे में किसे दिया था? नेट साइबर को। जबकि आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर महिलाओं में किसे दिया था? ताहिलिया मेगरा। ताहिलिया मेगरा किस देश की हो जाती है? ताहिलिया मेगरा, ये याद रखिएगा, ताहिलिया मेगरा की बात करता हूं, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा वो भी ईमानदारी से एक बार बताएगा, ये सभी के सभी चीज किसको याद था? ईमानदारी से बताएगा ये सब कुछ किसको याद था? किसी को कोई गलत किया था, ठीक है, किसी ने कोई गलत किया, किसी को कोई भूल रहा था क्या? ये टेबल किसको किसको याद था? इतना टेबल। और याद रखिएगा, ये वास्ती जरूर याद रखिएगा, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द अच्छे खेल भावना के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड आसिफ शेख को दिया गया है। नेपाल के खिलाड़ी थे, आसिफ शेख को दिया गया, यह एक नेपाल के खिलाड़ी थे। चलिए क्लियर है, ये ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलो। हाथ उठाओ, किसको किसको याद था? कम से कम अभी तक मैं 3 या 4 बार करा दिया जब से अवार्ड दिया गया, 3 या 4 नहीं याद था बाबू, याद कीजिए, ठीक है। कम से कम 3 या 4 बार इसको करा चुका हूं, बार बार करते रहेंगे, ठीक है, बार बार करते रहेंगे, आप इसे धीरे धीरे याद करते चलिए। जिस तरीके से आईपीएल होता है, ठीक है, जिस तरीके से आईपीएल होता है, अब याद रखिएगा WPL अब खेला जाएगा, वुमेन्स आईपीएल, याद रखिएगा, वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है। तो वुमेन्स जिस तरीके से इंडियन प्रीमियर लीग होता है, अब आपको खेला जाएगा वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है, प्रीमियर लीग खेला जाएगा, वुमेन्स प्रीमियर लीग, याद रखिएगा, वुमेन्स प्रीमियर लीग, GEV, वुमेन्स प्रीमियर लीग जो 2023 होगा, यह पहली बार खेला जाएगा। इसमें याद रखिएगा कितनी टीमों ने भाग लिया? तो वुमेन्स प्रीमियर लीग में 5 टीम है। कितने टीम है दोस्त? यहाँ पर 5 टीम है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में कितने हैं? 5 टीम है। एक तो हो जाता है आरसीबी, मतलब ये महिलाओं के लिए हो जाता, एक आरसीबी है, एक हो जाता दिल्ली कैपिटल है, एक हो जाता गुजरात जायंट्स करके हो जाता, ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात जायंट्स करके है, गुजरात जायंट्स करके है, गुजरात जायंट्स करके है, एक हो जाता है यूपी वॉरियर, ठीक है, यूपी वॉरियर हो जाता है, यूपी वॉरियर हो जाता है, और एक हो जाता है मुंबई इंडियंस, ठीक है, मुंबई इंडियंस। तो ये 5 टीम इसमें भाग लेने वाली है। और जिस तरीके से आईपीएल, ठीक है, जिस तरीके में आईपीएल में खिलाड़ियों का जो नीलामी होती है, उसी तरीके से यहाँ पे महिलाओं की भी नीलामी, और इस नीलामी, ठीक है, इस नीलामी में याद रखिएगा, इस नीलामी में जो सबसे महंगा खिलाड़ी बिकी वो कौन बनी? स्मृति मंदाना। कौन बनी? स्मृति मंदाना। इनको 3.3 करोड़ 40 लाख में किस टीम ने खरीदा? आरसीबी, ठीक है, तो ये आरसीबी की खिलाड़ी बनी। तो सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बनी? याद रखिएगा, सबसे महंगा ये कौन सा लड़का है? सारा बाबा लग पढ़ लेगा था, ठीक है, तुम पढ़ने वाला बच्चा नहीं, इसको ना ब्लॉक नहीं ना विक्र। दिस इज लास्ट टाइम, आज पहली बार आपको कर रहा हूं, मतलब कि आखिरी बार आपको कर रहा हूं। हमेशा फालतू कमेंट करते हो, और मैं आज समझ गया कि क्यों ये फालतू फालतू आप कमेंट करते हो। पता है बाबू, जो आप सोच रहे हो ना, वो कर हम लोग बैठ चुके, ठीक है, कि तुम्हारा नाम लिया जाए और लोगों को पता चले कि तुम क्या कर रहे हो क्लास में, और नाम क्या रखे हो, क्यों रखे हो, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, चलेगा। तो याद रखिएगा, स्मृति मंदाना बनी। कौन सा बनी? स्मृति मंदाना बनी सबसे महंगा खिलाड़ी, ठीक है। अगर बात करता बाबू आईपीएल, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करता हूं आईपीएल 2022, इंडियन प्रीमियर लीग 2022, जिनका पेपर हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, पेपर में सवाल इससे पूछे जा रहे हैं। आईपीएल 2022, आईपीएल के बिना तब तक पेपर अधूरा होता है, ठीक है, आईपीएल के बिना पेपर अधूरा होता है। तो 2022 वाला जो आईपीएल था 15वां संस्करण था, याद रखिएगा, यहां से इतना मत याद रखिएगा, बस बताइए आईपीएल 2022 में कितने टीमों ने भाग लिया था? आईपीएल 2022 में याद रखिएगा, पहले 8 टीमें हुआ करती थी, 8 + 2 टीमें थी, 10 टीमों ने भाग लिया था। यहाँ पर विजेता की बात करता हूं, आईपीएल 2022 की जो विजेता टीम थी कौन थी? गुजरात टाइटन थी। कौन सी थी? तो गुजरात टाइटन। तो गुजरात टाइटन एक नई टीम थी जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। तो गुजरात टाइटन क्या थी? विजेता टीम। किस टीम को हराया? उप विजेता। भाई साहब याद रखिएगा, आईपीएल 2021 की, सॉरी 2022 की जो उप विजेता थे, याद रखिएगा उनका क्या नाम हो जाता है? तो याद रखिएगा राजस्थान रॉयल आरआर, ठीक है। तो राजस्थान रॉयल्स की बात करता हूँ, राजस्थान रॉयल्स की बात करता हूँ, ये उप विजेता थी आरआर। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली पुलिस में 2020 में पिछले साल सवाल पूछा था, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसे कौन सा कैप दिया जाता है? तो एक दिया जाता है सबसे ज्यादा विकेट के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा विकेट के लिए क्या दिया जाता है? जो पूरे सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेता है, इसे दिया जाता है पर्पल कैप। क्या दिया जाता है? पर्पल कैप। तो सबसे ज्यादा विकेट के लिए पर्पल कैप। और 2023 के पर्पल कैप विजेता कौन से थे? युजवेंद्र चहल। 2023 के पर्पल कैप विजेता की बात करता हूं, युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल की बात करता हूं, तो 2023 के क्या थे? पर्पल कैप विजेता थे। और इसी तरीके से पूरे सीजन में सबसे ज्यादा रन के लिए, पूरे सीजन में सबसे ज्यादा रन, ठीक है, सबसे ज्यादा रन की बात करता हूं, इसके लिए कौन सा टोपी पहना जाता? ऑरेंज कैप, ठीक है, याद रखिएगा ऑरेंज कैप को। तो ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा, ठीक है, ऑरेंज कैप की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा, ठीक है, ऑरेंज कैप की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा रन के लिए। तो 2022 के ऑरेंज कैप विजेता कौन थे? जोस बटलर। अरे कौन से थे? तो जोस बटलर की बात करता हूं तो 2022 के ऑरेंज कैप विजेता थे। 2022 के क्या थे? ऑरेंज कैप विजेता थे, जोस बटलर थे, ठीक है, जोस बटलर।
मेरे प्यारे बाबू अभी हाल ही में वर्तमान में चल रहा है जहां पे पहला मैच भारत ने जीत लिया, ठीक है, जहां पे पहला मैच जीत लिया, तो याद रखेगा आईसीसी महिला टी20 का आयोजन कहां पे चल रहा है, ठीक है, आईसीसी महिला, याद रखेगा आईसीसी महिला टी20 विश्व कप, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2022, सॉरी विश्व कप 2023 का आयोजन, 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, आयोजन कहां किया जा रहा है, ठीक है, आयोजन किस देश में किया जा रहा है, किस देश में किया जा रहा है, जल्दी से बताइएगा किस देश में हो रहा है, याद रखेगा ये दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, कहां हो रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में ये आयोजन किया जा रहा है। पहले मैच में पाकिस्तान को भारत ने, देखो आप लोग पुरुषों वाला देखते हो महिला वाले नहीं देखते हो, ठीक है, तो भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते बाबू, हाल ही में जो पहला, ठीक है, पहला अंडर 19 क्रिकेट कप, अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ था, अंडर 19 महिला क्रिकेट जो विश्व कप हुआ था, क्रिकेट विश्व कप हुआ था, अंडर 19 महिला क्रिकेट जो विश्व कप हुआ था, ये कहां पर हुआ था, ये भी दक्षिण अफ्रीका में। भारत ने किस देश को हराया, ठीक है, भारत ने किस देश को हराया, तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन हुआ था, इसका जो होस्ट रहा था, जो मेजबान रहा था, इसका जो होस्ट रहा था, ये दक्षिण अफ्रीका में। तो पहली बार, अभी तक पुरुषों के लिए बस हुआ करता था अंडर 19, पुरुषों के लिए हुआ करता था। याद रखेगा पहली जो महिला क्रिकेट विश्व कप थी, यहाँ पे जो विजेता रहा था, यहाँ पर जो विजेता रही थी कौन रही थी, भारत रही थी। भारत ने किस देश को हराया था, तो भारत ने इंग्लैंड को हराया था, ठीक है, भारत ने किसको हराकर, तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीत लिया था। बाकी आपको क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत बार कराया हूं, बहुत बार क्रिकेट टूर्नामेंट कराया हूं, इस बात को ध्यान रखिए। और क्रिकेट टूर्नामेंट से सवाल, जैसे कि मुझे अभी याद है जीडी में सवाल पूछा हुआ था, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का कहां पर कराया गया था, ये सवाल आपके पेपर में पूछा हुआ था जीडी में, ठीक है, चलेगा। तो ये तो हो गया टी20 विश्व कप आयोजन किया जा रहा है। बस ये पूछे कि महिला विश्व कप 2022, बस आपसे ये पूछ ले, कहीं कहीं सवाल आपसे ये पूछ ले कि महिला विश्व कप 2022, क्या दोस्त ये सभी चीजों को रिवाइज करो और आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। महिला विश्व कप 2022, महिला विश्व कप 2022 यानी कि याद रखिएगा हम लोग 50 ओवर ओडीआई की बात कर रहे हैं, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो महिला विश्व कप 2022 की बात करता हूं, आयोजन कहां पर किया गया था, न्यूजीलैंड में किया गया था, कहां पर, तो न्यूजीलैंड में आयोजन किया गया था। याद रखिएगा यहां पर विजेता कौन रहा था, तो 2022 इसने अपनी 7वीं बार ट्रॉफी जीती थी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था, किसको हराया था, तो इंग्लैंड को हराया था, ठीक है, इंग्लैंड को हराया था, किसको हराया था, इंग्लैंड को हराया था। तो आप सभी लोग को क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 की लगभग सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है, लगभग सब कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट आप सभी लोग को क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, कमेंट करके बताएं, क्लियर है कि नहीं, कमेंट करके बताएं कि गुरुजी क्रिकेट टूर्नामेंट क्लियर है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, वेरी गुड, चलेगा, क्लियर है, बढ़ जाए आगे, यहां तक क्लियर है आपको, मतलब पुरुषों का टी20 सारी चीज आपको भी पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल, किस देश के शोधकर्ताओं ने एक अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है, तो गैलेक्सी का मतलब जानते ही होंगे, जहां पर बहुत सारे प्लैनेट हो, डस्ट हो, गैसेज हो, ये सारी चीज पार्टिकल मिलकर एक गैलेक्सी बनते हैं। अच्छा हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं, हम लोग किस गैलेक्सी में आए, कमेंट करके बताएंगे, हम सभी लोग किस गैलेक्सी में, कमेंट करके बता दीजिए, हम सभी लोग किस गैलेक्सी में, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को गैलेक्सी पता, ठीक है, आप लोगों को गैलेक्सी पता होगा, हम सभी लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं। चलेगा हमारा जो सोलर सिस्टम है किस गैलेक्सी में, हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में, कमेंट करके बताइए, सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में, नाम सुने हो, चलेगा राहुल कोहली जी, वेरी गुड, चलेगा। तो जिस तरीके से आपने जो सोलर सिस्टम समझिए, हमारा जो हमारा ये सोलर सिस्टम, ठीक है, जो सोलर सिस्टम है ये किस गैलेक्सी में है, याद रखिएगा मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, याद रखिएगा ये मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, ये तो आपको पता होगा मिल्की वे गैलेक्सी। उसी तरीके से एक नई गैलेक्सी की खोज की है, ठीक है, नहीं पता, ठीक है, याद रखिएगा एक नई गैलेक्सी की खोज की गई है। सवाल पूछा है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने जनवरी 2022 में एक नई गैलेक्सी की खोज की है, तो इटली के शोधकर्ताओं ने, किसके द्वारा, इटली के शोधकर्ताओं ने एक नई गैलेक्सी की खोज की है। बताइए इटली के हाल ही में प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री, मिल्की वे, वेरी गुड, ठीक है, मिल्की वे, बहुत सारी चीज यहाँ पे गैसेज होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, प्लैनेट होते हैं, ये सारी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलेगा इटली की जब बात करता हूं तो हाल ही में याद रहेगा ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में आयोजित इटली में आयोजित गैस्टेक मिलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। पहला सवाल, गैस्टेक मिलन 2022 कहां पर हुआ, तो गैस्टेक मिलन याद रखिएगा कहां पर हुआ था, ये इटली में हुआ। कहां पर हुआ, गैस्टेक मिलन कहां पर हुआ, ये इटली में हुआ। भारत के द्वारा इसमें किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो भारत के जो यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हो जाते हैं हरदीप सिंह पुरी, कौन से हो जाते हैं, हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी ने, याद रहेगा यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भारत की तरफ से हरदीप सिंह पुरी गैस्टेक मिलन 2022, गैस्टेक मिलन 2022 में हरदीप सिंह पुरी पार्टिसिपेट यहाँ पर किए थे। चलेगा इटली की बात करता बाबू, इटली की राजधानी क्या हो जाती है, रोम, रोम, इटली की राजधानी क्या हो जाती है, रोम। सवाल बताएगा इटली की गंगा, भाई सब एक सवाल बहुत बार पूछता है, किस नदी को इटली की गंगा बोलते हैं, किस नदी को इटली की गंगा बोला जाता है। इटली की गंगा, जिस तरीके से हमारे यहाँ गंगा को सफाई के लिए, गंगा को लिए एज ए पूजा के रूप में देखा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर इटली की गंगा किस नदी को बोला जाता है, किस नदी को इटली की गंगा बोला जाता है, तो याद रखिएगा एक वहां पे पो नदी है, कौन सी हो जाती है, पो नदी। तो पो नदी को इटली की गंगा बोला जाता है, पो नदी को क्या बोला जाता है, इटली की गंगा। रोम इसकी राजधानी हो जाती है, याद रखिएगा रोम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बताया था यहाँ पर मुख्यालय है। तो रोम, रोम किस नदी के किनारे है, तो टाइबर नदी के किनारे। रोम किस नदी के किनारे है, तो टाइबर नदी के किनारे क्या हो जाता है, रोम हो जाता है। मुद्रा इसकी क्या हो जाती है, यूरो हो जाती है। सर्जिया मेट्रोली यहाँ के राष्ट्रपति, और हाल ही में यहाँ पर पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो जियोर्जियो मेलानी, ठीक है। तो जियोर्जियो मेलानी की बात करता हूँ, जियोर्जियो मेलोनी की बात करता हूँ, याद रहेगा ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, कल भी बताया था।
तो जॉर्जिया मेलानी की बात करता हूं, याद रखिएगा ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, जॉर्जिया मेलानी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। अब थोड़ा सा मानचित्र, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सभी लोग मानचित्र लेकर जरूर बैठा कीजिए, ठीक है, आप सभी के सभी साथी मानचित्र लेकर बैठा कीजिए। किसके किसके पास मानचित्र है जल्दी से बताएंगे, कौन कौन लोग मानचित्र लेकर बैठे हैं? ऐसा तो नहीं है ना भजन सुन रहे हैं, जय श्री राम कथा होगा, लास्ट में प्रसाद बचेगा और पूरा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन कौन है कि लास्ट में प्रसाद बटेगा और प्रसाद ग्रहण करेंगे और घर की तरफ बढ़ जाएंगे? ऐसा ही है क्या? अरे ऐसा ही है, ऐसा ही है, चलेगा, ऐसा नहीं ना है तो वो लेकर मानचित्र वगैरह लेकर बैठा कीजिए, ठीक है, चलिए। तो याद रखिएगा साथी, ये सिंपल सी पहले मैं बता दूं कि इटली है कहां पर। सबसे पहले देख लो इटली कहां पर है। तो इटली की बात करता हूं तो सबसे पहले अपना प्यारा पर, और कभी भी मैं आपको बताता हूं, कहीं आप लोग रास्ता वगैरह देखोते हो, कोई आपसे मान लीजिए पूछेगा कि मुझे फलाना जगह पे जाना है, तो कैसे बताओगे? तो अपने जगह से बताते हो कि आप यहाँ से राइट ही जाए, लेफ्ट जाए, फिर वहां पे आगे जाकर चौराहे पे मुड़ जाएंगे। तो याद रखिएगा ये भारत, भारत से इधर आते हैं तो ये अरब सागर हो गया, इंडियन ओशन, अरब सागर हो गया, लाल सागर हो गया। यहाँ पर जब आते तो ये जो सागर हो जाता है, ठीक है, ये जो सागर हो जाता है यह भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर का ही हिस्सा हो जाता है, भूमध्य सागर में ये इटली है। कौन सा हो जाता है? तो भूमध्य सागर में आपको इटली देखने को मिल जाएगा। अब उसी पोर्शन को मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इस वाले पोर्शन को मैंने क्या कर दिया, जूम कर दिया। इस वाले पोर्शन को क्या कर दिया, मैंने जूम कर दिया। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है, क्योंकि अभी पेटी में एक सागर का, नॉर्थ अटलांटिक सागर के कॉर्नर पे मतलब एक सागर पूछ लिया था, एक सागर के अंदर बहुत सारे होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पे देखोगे तो अरब सागर हो गया, अरब सागर में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी हो जाता है, अडेन की खाड़ी हो जाता है, अरब सागर हो जाता है इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन ओशन में बंगाल की खाड़ी हो जाता है, अरब सागर हो जाता है, ये सब हो जाता है इंडियन ओशन में। तो सवाल पूछेगा कि अरब सागर किस महासागर का हिस्सा, या अरब सागर की बंगाल की खाड़ी, तो आप देखोगे इंडियन ओशन में। उसी तरीके से याद रखिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, तो याद रखिएगा पूछेगा एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर कौन सी सागर, ध्यान से सुनिएगा, एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर की बात करता हूं तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है एड्रियाटिक सागर, ठीक है, ये जो आपको इसके फिर नीचे दिखेगा आयोनियम सागर, ठीक है, आयोनियम, ठीक है, आयोनियम सागर। तो एड्रियाटिक सागर हो गया, आयोनियम सागर हो गया, एड्रियाटिक सागर हो गया, आयोनियम सागर हो गया। अब मुझे क्या देगा, यूपीएससी में एक बार सवाल पूछा था प्री में, यूपीएससी में सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से किसकी सीमा इस सागर से नहीं रहता, इटली से संबंध है, निम्नलिखित में से किसका संबंध इटली से नहीं है? तो ये ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ था, एड्रियाटिक सागर दिया था, आयोनियम सागर दिया हुआ था, इस बात में याद रखिएगा, ठीक है, एड्रियाटिक सागर हो गया, आयोनियम सागर हो गया, इस सारी चीजों को याद रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये एक द्वीप है, ठीक है, यहाँ पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है सार्दिनिया। ये जो आपके सामने द्वीप दिख रहा है, ये द्वीप जो दिख रहा है सार्दिनिया, याद रखिएगा, ये जो द्वीप दिख रहा है कौन सा दिख रहा है, सार्दिनिया का द्वीप, ठीक है, सार्दिनिया, ये कौन सा द्वीप है, एक सार्दिनिया, सार्दिनिया इटली का द्वीप है। कौन सा द्वीप है ये, सार्दिनिया किसका है, ये इटली का द्वीप है, किसका द्वीप है, इटली का द्वीप है। जबकि आप देखोगे यहाँ पे एक और द्वीप है जिसका नाम है कोर्सिका, कोर्सिका किस देश का हिस्सा है? जो कोर्सिका द्वीप हो जाता है ये किस देश का हिस्सा हो जाता है? अगर आपको कोर्सिका द्वीप की बात करता हूँ तो ये हो जाता है फ्रांस देश का हिस्सा। कोर्सिका किसका होता है? तो कोर्सिका की बात करता हूँ, याद रखिएगा ये फ्रांस का हिस्सा हो जाता है। कोर्सिका किसका हो जाता है? तो फ्रांस का हिस्सा हो जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, बोनिफोसियो जल संधि किस समुद्र में स्थित है? बस ये सवाल पूछा हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। अगर सवाल पूछेगा कि बोनिफोसियो जल संधि किस समुद्र में, याद रखिएगा ये भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में स्थित है। तो भूमध्य सागर में याद रखिएगा बोनिफोसियो जल संधि स्थित है। अच्छा, ये जो जल संधि कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा जल संधि किसको अलग करता है? तो ये आप जो देख रहे हैं, ठीक है, कोर्सिका द्वीप जो फ्रांस का हो जाता है, कोर्सिका द्वीप जो फ्रांस का हो जाता है, और सार्डिनिया द्वीप जो इटली का हो जाता है, इनके बीच में कौन सी जल संधि है? तो इनके बीच में आएगा बोनिफेसियो जल संधि। कौन सा? तो कौन सी जल संधि? तो बोनिफेसियो जल संधि, बोनिफेसियो स्टेट, बोनी, याद रखिएगा बोनिफेसियो, ठीक है, बोनिफेसियो स्टेट की बात करता हूं। ये यहाँ पर किसके किसके बीच में? फ्रांस और ये कोर्सिका और इटली के सार्डिनिया के बीच में। क्लियर है? जल संधि आप लोग को क्लियर हुआ? जल संधि आप लोग को ये वाला क्लियर हुआ? अगला सवाल है ओंटारियो जल संधि कहां हो जाता है? ओंटारियो जल संधि, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको ओंटारियो जल संधि दिखेगा, एड्रियाटिक सागर और आयोनियम सागर के बीच में ये वाला आपको ओंटारियो जल संधि दिखेगा, ठीक है, ओंटारियो, ठीक है, ये वाला आपको क्या दिखेगा? ओंटारियो जल संधि, ओंटारियो जल संधि। तो ओंटारियो जल संधि कौन से दो जल निकाय को जोड़ता है? तो ओंटारियो जल संधि की बात करता हूं, कौन से दो जल निकाय को जोड़ता है? तो एड्रियाटिक सागर को और आयोनियम सागर को। कौन से दो देश को अलग करता है? तो इधर अल्बेनिया हो गया और इटली को, अल्बेनिया और इटली को, ठीक है। याद रखिएगा माउंट एटना किस देश में है? याद रखिएगा माउंट एटना, माउंट एटना पूछेगा किस देश में है? ये इटली में हो जाता है, इटली के जो सिसिली द्वीप है वहां पर स्थित है माउंट एटना। माउंट एटना कहां हो जाता है? ये इटली में स्थित हो जाता है, इटली में माउंट एटना हो जाता है। वेरी गुड, ठीक है, चलिए। हाँ, इटली को याद रखिएगा इधर अलग करता है। देखो जो एड्रियाटिक सागर है ना, आप देखोगे इधर सर्बिया से हो गया, मोंटेग्रास हो गया, इन सभी चीजों को अलग करता है। अल्बेनिया हो गया यहाँ पर और ये इटली हो गया, ठीक है, अल्बेनिया हो गया और इटली हो गया। अगला सवाल, कौन सी जल संधि इटली के मुख्य भूमि को सिसिली से अलग करता? अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, ये जो इस तरीके से दिख रहा है, ये पूरा इस तरीके से दिख रहा है, तो यहाँ तक तो इटली है, लेकिन यहाँ तक से थोड़ा सा ये अलग हो गया, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे अलग हो गया, यहाँ से पूरा जो इटली आ रहा यहाँ से अलग हो गया, ठीक है, अलग से हो गया। तो आपको एड्रियाटिक सागर बताया था, ध्यान सुनिएगा, आपको ये क्या बताया था दोस्त? आपको बताया था एड्रियाटिक सागर, आयोनियम सागर, और इधर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा को टाइरेनियम सागर बोलते हैं। कौन सा? टाइरेनियम सागर। तो याद रहेगा ये क्या हो जाता है? टाइरेनियम, ठीक है, टाइरेनियम सागर, टाइरेनियम सागर। तो ये जो आपको टाइरेनियम सागर हो जाता है, टाइरेनियम सागर, मानचित्र वाले क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसमें भी डीपली जाकर थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, इस पहाड़ पे क्या क्या, ठीक है, मतलब कि इस द्वीप पर क्या क्या, और यहाँ पे जो आयोनियम सागर आपको बताया था, ठीक है, आयोनियम, ठीक है, आयोनियम।
तो याद रखा ये कौन सा द्वीप है। सवाल पूछा है कि भाई साहब ये वाला सिसिली जो द्वीप हो गया और ये इटली का मुख्य भूभाग कौन सी जल संधि अलग करता है, तो इसका नाम होता है मेसिना जल संधि। ये वाला जल संधि की बात करा तो क्या नाम होता, इसका नाम होता है मेसिना जल संधि। मेसिना, तो 3 जल संधि आपको कराया, मेसिना जल संधि। कौन सी जल संधि, मेसिना जल संधि। ये याद रखिएगा, टाइरेनियम सागर, एड्रियाटिक सागर, आयोनियम सागर, ये तीनों के तीनों याद रखिएगा कहां पर स्थित है, तो भूमध्य सागर में स्थित है। कहां पर, भूमध्य सागर में स्थित है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, दिक्कत तो नहीं हो रहा। मानचित्रों को समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ, मानचित्रों को समझने में दिक्कत तो नहीं ना हुआ। बाकी मैं वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यही पढ़ा दो, मानचित्र बैच नहीं लूंगा, वो नहीं लोगे कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे पास लिमिटेड समय है ना, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में बताया जो पूछे गए, ठीक है। चलेगा। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को अपना पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया। हाल ही में HAL ने किस देश को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को अपना पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर याद रहेगा ये दिया है, मार्क 3 दिया, तो याद रहेगा मॉरिशस को दिया। किसको दिया है, मॉरिशस को दिया। और हाल ही में मैंने पढ़ाया था कि एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना किस राज्य में खोला गया। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना किस देश में खोला गया, जल्दी से बता देंगे। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना किस देश में खोला गया है। अब आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, देखो अभी मैंने क्या बोला कि जब मैं मानचित्र बता रहा हूं तो बच्चों की जनसंख्या घट गई, लेकिन कोई बात नहीं, ये रिजल्ट वाले बच्चे हैं जो भी होंगे। बाकी आप लोग सेशन को बहुत ही शानदार आपकी कंटेंट दी जाती है, तो सेशन को शेयर भी कर दिया कीजिए, चलेगा। तो याद रखा, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने HAL के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहां पे, तो याद रखा तुमकुरू, याद रखा तुमकुरू, याद रखा कहां पे, तो तुमकुरू करके जगह हो जाता है कहां पर, कर्नाटक में। किस राज्य में, तो तुमकुरू कर्नाटक में एशिया के सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना। ओ गुजरात वाले, मतलब सारे चीज गुजरात में ही होगा, सारे चीज गुजरात। अच्छा कोई बच्चा इधर कानपुर का है क्या, या खास तौर पर कानपुर देहात का, कोई बच्चा कानपुर का है क्या, खास तौर पे कानपुर देहात का। तुमकुरू कर्नाटक में, तुमकुरू कर्नाटक में याद रखा एशिया का सबसे बड़ा, याद रखा तुमकुरू कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना किसके द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा, चलेगा। चक्रवात गैब्रियल को देखते हुए हाल ही में किस देश ने नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, चक्रवात गैब्रियल को देखते हुए हाल ही में किस देश में नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया चक्रवात गैब्रियल को देखते हुए। तो चक्रवात गैब्रियल अभी कहां आया दोस्त, तो चक्रवात गैब्रियल याद रहेगा ये न्यूजीलैंड में आया। न्यूजीलैंड का जो नॉर्थ न्यूजीलैंड वाला उत्तरी न्यूजीलैंड आपने देखा होगा। देखो न्यूजीलैंड की अगर मैं मानचित्र की बात करता हूं तो इस तरीके से, यहां पर मान लीजिए क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, ये मान लीजिए क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, ये ऑस्ट्रेलिया होता है। इस तरीके से देखोगे तो न्यूजीलैंड एक द्वीप वाला देश है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, एक नॉर्थ न्यूजीलैंड, याद रखा ये नॉर्थ न्यूजीलैंड हो जाता है, नॉर्थ न्यूजीलैंड हो जाता है, ये साउथ न्यूजीलैंड हो जाता है। तो जो नॉर्थ न्यूजीलैंड पे याद रखा द्वीप आया, सॉरी नॉर्थ न्यूजीलैंड पे याद रखा एक गैब्रियल चक्रवात आया। जल्दी से बताइए बाबू ये जो सागर हो जाता है, अच्छा नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी जल संधि है, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी जल संधि हो जाती है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी जल संधि, कुक जल संधि, कौन सी जल संधि, कुक जल संधि हो जाती है। चौथा जल संधि बता दिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है, याद रखा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में ये कौन सा सागर है, तस्मान सागर, ठीक है तस्मान सागर। कल रात में 10 बजे वाली क्लास किसने किया था, तो वहां पर बताया था इसके न्यूजीलैंड के थोड़ा सा ऊपर फिजी भी है, ठीक है इधर ही थोड़ा सा फिजी भी है। फिजी के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, ठीक है फिजी भी इधर ही, फिजी भी यहाँ पर है, ठीक है फिजी भी आपको यही प्रशांत महासागर का सबका सब यही सब होता है। न्यूजीलैंड के हाल ही में जो प्रधानमंत्री बने, ठीक है न्यूजीलैंड के हाल ही में जो प्रधानमंत्री बने इनका क्या नाम था, न्यूजीलैंड के जो बाबू प्रधानमंत्री है इनका क्या नाम जाता, तो क्रिस हॉपकिंस करके, ठीक है तो क्रिस हॉपकिंस की बात करता हूँ, याद रखा क्रिस हॉपकिंस की बात करता हूँ, क्रिस हॉपकिंस की बात करता हूँ, याद रखा यहाँ के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। तो न्यूजीलैंड के जो जेसिंडा अर्डेन उन्होंने प्रधानमंत्री पद का मतलब कि पद छोड़ दिया, अब क्रिस हॉपकिंस बने, ठीक है। जबकि फिजी के कौन है, सितविनी राबुका की बात करता हूं, ये फिजी के हो जाते हैं सितविनी राबुका, चलेगा। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक मिशन के लिए शामिल है, याद रखा सऊदी अरब की जो कोई पहली महिला, टोटल 10 लोगों का क्रू जा रहा है, उनमें से 2 सऊदी अरब के लोग, उनमें से जो पहली महिला है सऊदी अरब की जो पहली महिला हो जाती है रेयाना बरनावी। तो ये थोड़ा सा याद रहेगा, सऊदी अरब ये इतना इंपॉर्टेंट महिलाओं के लिए हो जाता है क्योंकि सऊदी अरब तो महिलाओं को ओपन 2018 तक 2016 2015 तक मान के चलिए कि सऊदी अरब एक देश था जो महिलाओं को गाड़ी तक मतलब कि बोलता है नहीं महिला लोग क्या हो जाती है, गाड़ी नहीं चला सकती है, बाहर जाने के लिए सारी चीज था, ठीक है लेकिन अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। तो याद रखा सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक मिशन में शामिल है, याद रखा रेयाना बरनावी करके, कौन हो जाते हैं, रेयाना बरनावी, ठीक है रेयाना बरनावी करके हो जाती है। चलो इनके साथ जाएंगे वहां के अली अलकर्नी करके, टोटल 10 लोग हो जाते हैं, टोटल 10 लोग हो जाते हैं, अली अलकर्नी हो जाएंगे, ठीक है अली अलकर्नी हो जाते हैं। याद रखा जिस मिशन में जाएंगे इसका नाम है AX2 स्पेस मिशन, किस मिशन के थ्रू, तो AX2 स्पेस मिशन, AX2 स्पेस मिशन जो मिशन है, याद रखा AX2 स्पेस मिशन, AX2 क्या हो जाता है, स्पेस मिशन, इस मिशन के तहत ये लोग जा रहे हैं, ठीक है इस मिशन के तहत AX2 स्पेस मिशन। टोटल कितने लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, टोटल कितने लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं। और ये किसके द्वारा भेजा जाएगा, तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, ठीक है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भेजा जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। चलिए अगला सवाल, तो 2 चीजें याद रखना, AX2 स्पेस मिशन 10 लोगों को भेज रहा और उसमें से सऊदी अरब की जो पहली महिला है रेयाना बरनावी, रेयाना बरनावी, लड़कियों का नाम तो
तो नाम कैसे भूल जाओगे, याद रखा, ये तो काम की चीज है। ठीक है, अगला सवाल, किस कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर मारिन लविल ने 13 साल बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया? तो ये निम्नलिखित में से किसके बिजनेस ऑफिसर थे मारिन लविल? ये वन लाइनर के तौर पे याद रखेगा, कभी कभी ऐसे प्रश्न आपसे पेपर में देखे जाते हैं। याद रखेगा, मारिन लविल की बात करता हूं, ये 13 साल बाद अपनी कंपनी से इस्तीफा दिए हैं। किस कंपनी का हो जाता है? मेटा। मेटा वही चीज हो जाता है, याद रखेगा, ये फेसबुक का पेरेंट कंपनी। ठीक है, फेसबुक का क्या है? पेरेंट कंपनी। फेसबुक का ये पेरेंट कंपनी है। पहले जो फेसबुक था, फेसबुक के पेरेंट कंपनी का नाम क्या कर दिया? मेटा कर दिया। तो फेसबुक के क्या हो जाता है? पेरेंट कंपनी। फेसबुक के संस्थापक बताना, तो फेसबुक के संस्थापक बतेगा, फेसबुक के संस्थापक बतेगा, तो फेसबुक के पेरेंट कंपनी ये मेटा हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, आप लोग को बता दूं, आईआईटी से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आईआईटी से सवाल पूछे जाते हैं, और मैंने आप लोग को आईआईटी वाला न्यूज़ करा दिया ना, लगभग सब कुछ तो याद करा ही दिया हूं। ठीक है, आईआईटी कामरूप हाल ही में राष्ट्रपति ने, जब मैं कराया था तो देखो उस पे स्टार भी मारा था कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी परम कामरूप किस आईआईटी में स्थापित किया, किस आईआईटी में उद्घाटन किया। मैंने बोला था ये सवाल देख लेना, राष्ट्रपति जी यहाँ पे इनका जिक्र किया गया, तो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बीपीएससी में सवाल पूछा था, बीपीएससी में। आईआईटी वाला मैं लिस्ट कराया हूं, जितने भी आईआईटी रिलेटेड न्यूज़ है, आईआईटी रिलेटेड न्यूज़ कराया हो कि नहीं, कमेंट करके बताना। आपकी ईमानदारी से बताइए कितनी बार कराया? इस मंथ में भी शायद, सॉरी इस मंथ में नहीं, 2022 में भी 2 बार करा दिया। भारत के किस आईआईटी के छात्र को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट जो समिट किया था, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में आयोजित किया था, इन्होंने आईआईटी में गोल्ड मेडल जीते, तो आईआईटी इंदौर के छात्र, आईआईटी इंदौर के साथ। और मैंने बोला था कि भाई साहब परम कामरूप, ठीक है, याद रखा, सुपर कंप्यूटर परम कामरूप को, सुपर कंप्यूटर परम कामरूप को राष्ट्रपति जी के द्वारा किस आईआईटी में, अभी किस आईआईटी में? तो आईआईटी गुवाहाटी। यस सर, करवाया। तो आप लोगों के पास लिस्ट है ना, उसे रिवाइज जरूर कीजिएगा, और अगले हफ्ते में एक बार जरूर करा दूंगा फिर से। ठीक है, याद रखिए क्योंकि सवाल पूछे जा रहा है। जीडी में भी एक बार सवाल पूछा हुआ था, लेकिन वो हल्का पूछा हुआ था, अवार्ड पूछा हुआ था जो आईआईटी मद्रास को मिला था। ठीक है, तो आईआईटी गुवाहाटी में, और यहाँ पर आप लोग उस क्लास को जाकर देखेंगे, ये आपके लिस्ट बना हुआ, तो मैंने स्टार मरवाया था यहाँ पर, क्योंकि राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रपति कौन है? अरे कौन है राष्ट्रपति, बताना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के राज्यपाल थी? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो बच्चे हो जाते हैं, जो बालक हो जाते हैं, जिनको दिया गया, कौन कौन हो जाते हैं? तो नियति करके, नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार करके हो जाते हैं, जो भारतीय, वो आईआईटी इंदौर के छात्र हो जाते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। ये छात्रों ने एक ब्लॉक बिल ऐप निर्मित किया था। ठीक है, ब्लॉक बिल। तो इन्होंने एक ब्लॉक, किस ऐप के लिए, सवाल ये भी पूछा था कि किस ऐप के लिए सम्मानित किया गया? तो ब्लॉक बिल ऐप के लिए। किस ऐप के लिए सम्मानित किया गया? तो ब्लॉक बिल ऐप के लिए। तो ब्लॉक बिल एक ब्लॉकचेन आधारित रसीद जनरेशन ऐप हो जाता है। इस बारे में इतना मत चलिए, बस इतना याद रखिएगा कि आईआईटी इंदौर के 2 छात्रों के ब्लॉक बिल ऐप के लिए, याद रहेगा, जो गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां पर? दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां पर? दुबई में आयोजित किया जाए। ठीक है, अगला सवाल, स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय के द्वारा की गई एक पहल है? तो हाल ही में चालू किया गया स्वस्थ मन स्वस्थ घर, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, स्वस्थ मन स्वस्थ घर। याद रहेगा, ये स्वास्थ्य और स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा। बताएंगे मंत्री कौन है? स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्री कौन है? स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया। देखो, मन स्वस्थ रहेगा, हम सुख रहेंगे, तो मन एकदम सुख रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे तो मन सुख रहेगा। मनसुख मांडविया। ठीक है, मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया हो जाता, कौन हो जाता? मनसुख मांडविया हो जाता, मनसुख मांडविया। चलेगा, अच्छा एक ना आप लोग ना थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताइएगा, कौन कौन सा बच्चा हरेंद्र सर से पढ़ता है? हरेंद्र सर से पढ़ता है, भूटानी सर से पढ़ता है, भूटानी सर से पढ़ता है, मोहित सर हिंदी वाले से पढ़ता है, मोहित सर हिंदी वाले से पढ़ता है, और रोहित सर से जीके पढ़ता है, रोहित सर से। ये कौन बच्चे भाई पढ़ते हो ना? ये व्यक्ति रात रात और बताओ हमको डिस्टर्ब करें। चलेगा, तो गुरुदत्त की बहन, गुरुदत्त के बारे में आप लोग भले बहुत अच्छे से परिचित है, तो गुरुदत्त की बहन और मशहूर पेंटर, सवाल पूछेगा, हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हो गया। ठीक है, हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हो गया 90 साल की उम्र में। याद रखिएगा, यह क्या थी? सवाल पूछेगा यह क्या थी? तो यह फेमस एक पेंटर थी। यह क्या थी? यह फेमस पेंटर थी। ठीक है, यह क्या थी? फेमस पेंटर थी। और कि सब दरवाजा बंद करके, भाई साहब मैं ऑफिस में लेटर आता हूँ, मैं ऑफिस में सोफा रखा हुआ है, ऑफिस में चेयर रखा हुआ, नीचे ही बेड बिछाकर मैं सोता हूँ ऑफिस में। लोग ऑफिस में आ गए, हाँ बोल देंगे सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह क्या थी? एक पेंटर थी। तो ललिता लाजमी का हाल ही में निधन हो गया। सवाल पूछेगा तो क्या थी? एक पेंटर थी, ललिता लाजमी पेंटर थी। अगर मैं बात करता बाबू हाल ही में, जो याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। ठीक है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, इनका निधन हो गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी, इनका निधन हो गया। क्या नाम था? जो पहली अध्यक्ष थी, इनका निधन। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इनका क्या नाम हो जाता? तो इनका नाम हो जाता, याद रखिएगा, बताएंगे। हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, जो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता की बात करता हूँ, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता की बात करता हूँ, इनका भी निधन हो गया। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का भी निधन होगा। मोदी जी की माता जी का, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की माता जी, ये भी इंपोर्टेंट आपको बन सकता है, नरेंद्र मोदी की माता जी का। ठीक है, नरेंद्र मोदी की माता जी का निधन हो गया। इनका क्या नाम हो जाता है? ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। भारत के कब सबसे कम समय तक बनने वाले ये याद रहेगा सीजीआई कौन सी निधन होगा? तो राष्ट्रीय महिला के जो पहली महिला अध्यक्ष याद रहेगा जयंती पटनायक। ठीक है, याद रहेगा जयंती पटनायक। ये प्रश्न इंपोर्टेंट बन जाता है क्योंकि अध्यक्ष भी थे, पहली बहुत बार पूछा गया, हाल ही में निधन। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जिनका निधन होगा नीलमणि फुकन। कौन से होते हैं? नीलमणि फुकन। क्या नाम होता है दोस्त? नीलमणि फुकन इनका नाम होता। अगला सवाल, नरेंद्र मोदी जी की माता जी का क्या नाम था जिनका हाल ही में निधन होगा? नरेंद्र मोदी जी की माता जी का क्या नाम होता? हीरा
हीराबेन करके नाम था। क्या था? हीराबेन करके नाम। ये चीजें याद रखना चाहिए। हीराबेन नरेंद्र मोदी जी के माता जी का नाम था, जिनका निधन हो गया। चलिएगा, अवैध खनन पे अंकुश लगाने के लिए एक खनन प्रणाली ऐप लॉन्च किया गया। तो खनन प्रणाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अवैध खनन पे याद रहेगा जो इलीगल होता है, याद रहेगा जो इलीगल माइनिंग वगैरह होता है, उस पे इलीगल माइनिंग वगैरह पे रोक लगाने के लिए खनन प्रणाली ऐप को लॉन्च किया गया। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस, याद रहेगा, उद्घाटन कहां पर? मुंबई में किया गया। एसी डबल डेकर, देखो डबल डेकर की बात करते तो बहुत सारे बस चलता है, याद रहेगा, डबल डेकर एक के ऊपर एक, लेकिन एसी वो भी इलेक्ट्रिक एसी, याद रहेगा, इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर। आप लोग डबल डेकर बसों में सफर किए होंगे तो एक के ऊपर एक होता है ना, ऊपर भी आपको होना होता है, ठीक है, ऊपर भी आपको होना था। तो इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की बात करता हूं, याद रखिएगा, ये कुल मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, कुल मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस कहां पर? ये मुंबई में, ठीक है, इलेक्ट्रिक। और मुंबई में काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, और हाल ही में मुंबई में मोदी जी के द्वारा आरबी एकेडमी, कौन सा? मुंबई में आरबी एकेडमी, मुंबई में आरबी एकेडमी, ठीक है, मुंबई में आरबी एकेडमी।